2024 के चमकते हुए सितारे रह चुके कॉइन्स, मीम कॉइन्स जैसे पॉपकैट था, डॉज विफ हैट था, सोलाना के मीम कॉइन्स। आज की वीडियो की शुरुआत विफ से करेंगे। डॉज विफ हैट पंप हो रहा है मार्केट। हालांकि मार्केट में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बात करेंगे क्या न्यूज़ अपडेट हैं, क्या बिटकॉइन के लेवल हैं। शुरुआत विफ से। आज कीमतें अच्छी खासी ऊपर गई, $1.37, $0.97 से काफ़ी टाइम के बाद। ठीक है, क्योंकि अच्छे खासे प्राइस ड्रॉप भी हुए हैं। और अगर हम तो वीकली चार्ट की अगर सिचुएशन देखें तो डॉज विफ एट काफ़ी अच्छा खासा ड्रॉप हुआ है। जहां से लेवल उठे थे बाइनेंस लिस्टिंग के बाद, फ्यूचर में अगर हम देखें तो $4.8 तक के हाई। और डेफिनेटली मीम कॉइन्स के प्राइस अच्छे खासे ड्रॉप हुए हैं। सेकंड टाइम यहाँ पे लेवल गए, लेकिन सेकंड टाइम भी इन लेवल्स को टच करके वापस ये जो आप लेवल देख रहे हो, ये अच्छे खासे लो लेवल्स हैं डॉज विफ हैट के। मार्केट की सिचुएशन की बात करें तो बिटकॉइन 1 लाख से ऊपर टिका हुआ है, 1,02,000 पे, 1,01,000 तक लेवल गए। हालांकि ज़्यादा पंप डंप नहीं है, सिचुएशन जो है थोड़ी सी कंट्रोल में है। $664 पे BNB, इथीरियम $3,103, सोलाना 3% डाउन है, XRP 3%, ट्रम्प 8%। तो ट्रम्प के आने के बाद बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी Group announces the launch of Truth.fi, expanding into fintech with $250 million in investment, focusing on SMAs, ETF और क्रिप्टो SMA और ETF, इनके लिए फंड्स की यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट की तैयारी। और बड़े बड़े डिसीजंस क्रिप्टो के फेवर में, ETF के फेवर में लिए जाएंगे और लिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा ठीक 12:30 के ऊपर। हालांकि 30 जनवरी शुरू हो जाएगा रात को, तो 2 से 3 घंटे का टाइम ऑलमोस्ट यहाँ पे रह चुका है। ठीक है, FOMC डिसीजन देखने को मिलेगा 12:30 AM के ऊपर। तो जो भी डिसीजन आएगा सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये वो टाइम होगा जब मार्केट आपको हिलता हुआ दिखेगा, पंप डंप देखने को मिलेगा। तो FOMC डिसीजन के लिए तैयार रहिएगा। लॉन्ग शॉट कर रहे हैं तो अलर्ट रहिए। नेक्स्ट अपडेट है काफ़ी बड़ी अपडेट, फाइनेंशियल टाइम्स, और ये अपडेट है बैंक को लेके। हेड ऑफ सीजेक सेंट्रल बैंक वांट्स इट टू बाय बिलियंस ऑफ यूरोज इन बिटकॉइन। चाहे बैंक्स हों, चाहे बिलियनेयर्स हों, चाहे फंड मैनेजर्स हों, हर कोई बिटकॉइन को परचेज करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है कार्डेनो का। प्लमिन हार्ड फोक गोज लाइव टुडे। तो बहुत सारे हार्ड फोक्स अपग्रेड्स होते हैं, बहुत सारे कॉइन्स को लेके, और ट्रांजिशनिंग टू फुली डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, ग्रांटिंग ADA होल्डर्स वोटिंग पावर ऑन ब्लॉकचेन चेंज। तो कार्डेनो के लिए, ADA के लिए, होल्डर्स के लिए बहुत बड़ा दिन आज। कार्डेनो का प्लमिन हार्ड फोक लाइव हो चुका। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोशी की। टोशी प्राइस इंक्रीज बाय ओवर 600% इन द लास्ट 30 days, बट ऑन चेन डेटा सजेस्ट वेल गेम्स। अगर आप ये डेटा देखो तो ऑब्वियस ही बात है, जब इतने भयंकर पंप आते हैं, छोटे मोटे 100-200% के भी पंप आते हैं, तो एक्टिविटीज़ वेल की होती हैं। सारे गेम मार्केट में वेल्स ही करती हैं। ठीक, तो ये डेटा बताता है किस तरह से वेल्स के गेम हुए हैं इस कॉइन के अंदर, और कीमतें 600% तक गई, और कॉइन बेस के ऊपर इसकी लिस्टिंग भी हुई। तो कल ही हमने VVV कॉइन की बात की थी। एक वेल ने अच्छे प्रॉफिट्स बनाए थे, कुछ ही घंटों में अच्छे तगड़े प्रॉफिट्स गेन किए थे। अपने टेलीग्राम पे हमने कल ही कह दिया था, डिस्कस कर लिया था कि बाइनेंस फ्यूचर्स के ऊपर आ सकता है VVV। और आज फाइनली बाइनेंस फ्यूचर के ऊपर VVV की लिस्टिंग हो गई है। तो बाइनेंस फ्यूचर ने लिस्ट कर दिया है VVV फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। बाइनेंस के ऊपर अवेलेबल है वेनिस कॉइन। तो पिछले कुछ दिनों से सुई को लेके बहुत सारे अपडेट्स हैं मार्केट में। एक तो सुई से प्रॉपर्टी आप UAE में खरीद सकते हो। सुई को आप बिना इंटरनेट के ट्रांजैक्शन कर पाओगे, सुई को ट्रांसफ़र कर पाओगे। इस तरह का अपडेट हमने कल डिस्कस किया था। और सुई इज़ नाउ लाइव ऑन फैंटम। सुई के थोड़े से मार्केट में ट्रेंड भी हैं। सेंड स्वैप एंड एक्सप्लोर द फर्स्ट मूव बेस्ड चेन ऑन फैंटम। फैंटम के ऊपर लाइव हो चुका है। तो बिल्कुल
ट्रम्प थीम मीम कॉइन्स फ्यूल सोलाना बिगेस्ट वीक ऑन पंप डॉट। सोलाना के मीम कॉइन्स वैसे ही मार्केट में धमाल मचा रहे हैं, लेकिन ट्रम्प का मीम कॉइन सोलाना पे लॉन्च हुआ तो सोलाना को और ज़्यादा आग लग गई। आग लग गई मीन्स ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पे रिकॉर्ड टूटे सोलाना के ऊपर, है ना। बहुत अच्छे तगड़े ट्रेडिंग वॉल्यूम्स देखे गए और रीचिंग $3.3 बिलियन इन वीकली ट्रेडिंग। क्रिप्टो क्रेज, क्रिप्टो एडॉप्शन किस तरह से सर पे चढ़ के बोल रहा है, उसका अंदाज़ा आप इस तरह के जो डेटाज हैं मार्केट में आ रहे हैं उनसे अंदाज़ा लगा सकते हो। क्रिप्टो मोबाइल वॉलेट हिट एन ऑल टाइम हाई ऑफ 36 मिलियन यूजर्स इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2024। जैसे ही बिटकॉइन 1 लाख को हिट करता है, आप ये डेटा देखो। मोबाइल वॉलेट्स की बात, क्रिप्टो मोबाइल वॉलेट्स हिट एन ऑल टाइम हाई ऑफ 36 मिलियन यूज़र्स। सिर्फ ये डेटा है फोर्थ क्वार्टर का, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, और इसी फोर्थ क्वार्टर में बिटकॉइन ने 1 लाख को ब्रेक किया। ठीक है, तो बड़े ही नेक इरादे हैं मेटा प्लैनेट के। कल ही हमने डिस्कस किया था मेटा प्लैनेट के इरादे, और कल ही मेटा प्लैनेट ने कुछ फंड्स अनाउंस किए थे 700-800 मिलियन डॉलर्स के। मेटा प्लैनेट का एम है 2026 तक और 21,000 बिटकॉइन अपने बैग में ऐड कर लिए जाएं, मतलब 21,000 बिटकॉइन खरीदे जाएंगे 2026 तक मेटा प्लैनेट के जरिए। तो आज crypto.com ने भी कुछ बड़ा डिसीजन लिया यूएसडीटी को लेके। बड़ा स्टेबल कॉइन है मार्केट का। crypto.com विल डीलिस्ट यूएसडीटी एंड 9 अदर टोकन्स इन यूरोप ऑन January 31 with users given until March 31 to convert asset under MiCA। तो MiCA रूल्स को देखते हुए यहाँ पे यूरोप के अंदर, है ना, 9 अदर टोकन्स एंड यूएसडीटी को डीलिस्ट करने का अनाउंसमेंट 31 जनवरी का। तो डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट वर्ल्ड लिबर्टी फाई, अभी तक वर्ल्ड लिबर्टी फाई और कॉइन्स को खरीद रहा था, लेकिन एक मल्टी साइन वॉलेट spent $10 million to buy 200 million WLFI 35 minutes ago, bringing its 3-day total to 400 million WLFI $20 million। मतलब पहले भी 3 दिन पहले भी बाइंग हुई है, 200 मिलियन और ख़रीद लिए हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड लिबर्टी फाई का खुद का कॉइन यहाँ पे ख़रीदा जा रहा है। कुछ अपडेट हैं पेपे को लेके। एक $3,000 की बेट टर्न हुई थी $51 मिलियन के अंदर। नाउ दिस पेपे वेल इज मेकिंग मूव्स अगेन आफ्टर 6 months ऑफ साइलेंस। वेल डिपॉजिट 500 बिलियन पेपे, $5.7 मिलियन के टू कॉइन बेस 11 घंटे पहले। और इस वेल का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। इस वेल ने 4.9 ट्रिलियन पेपे खरीदे थे $3,000 के 15 अप्रैल 2023 को, और कैश आउट किए 3.6 ट्रिलियन पेपे $35 मिलियन के। ठीक है, $3,000 का सिर्फ इन्वेस्टमेंट था और इतने ह्यूज रिटर्न्स लिए। $51 मिलियन को कन्वर्ट कर लिया $3,000 को, और प्रॉफिट बना $51 मिलियन का। 17,026x का रिटर्न लिया इस वेल ने पेपे से, और इसी वेल ने 6 महीने की साइलेंस के बाद 500 बिलियन पेपे आज डिपॉजिट किए हैं। नेक्स्ट अपडेट है क्रैकन को लेके। क्रैकन एक्सचेंज ने कुछ अपडेट किया है यहाँ पे, हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट्स हों क्रैकन को लेके। तो समथिंग फन इज कमिंग, अपडेट योर क्रैकन ऐप। तो जैसा आज डॉज विफ हैट की कीमतें बढ़ी हैं, तो कुछ अपडेट भी है। एनसम बॉट विफ अगेन आफ्टर अ 3 month ब्रेक। 2 hours ago, a wallet named Ansem spent 1.2 million USDC to buy 9,15,828 WIF at $1.31। तो जैसे ही आपने तोशी को पंप होते देखा मार्केट के अंदर 600-700% कीमतें बढ़ी, काफ़ी अच्छी खासी, वैसे ही इस कॉइन में भी काफ़ी अच्छे खासे मूवमेंट है। ₹3 का प्राइस है, आज भी 35% पंप कर रहा है। नाम है ऑनिक्स कॉइन, XCN भी बोल सकते हो। 100 पे इसकी रैंक आ चुकी है 100 के अंडर, और पिछले 2 वीक्स का आप हाल देखो, इसका 1200% इसकी कीमतें बढ़ी हैं। जिस तरह से तोशी, जिस तरह से बहुत सारे कॉइन्स 1000% पंप कर जाते हैं 1 वीक 2 वीक के अंदर, वैसा ही XCN के साथ हुआ। हालांकि अभी तक हम देखें तो 12 अक्टूबर 2023 में इसके प्राइस 0.05 पे थे, अभी 3 पे हैं।
वहाँ से 5200% पंप हो चुका है, लेकिन अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से जो 2022 का लगा हुआ है वहाँ से 78% डाउन है, जो कि 14 रुपीज़ का है। लास्ट एंड फाइनल अपडेट डॉज कॉइन को लेके काफ़ी अच्छी है। डॉज कॉइन का ETF आने वाला है। बिटवाइज ने फाइल किया है, द नंबर ऑफ एसेट मैनेजर फाइटिंग फॉर डॉज कॉइन ETF प्रोडक्ट इज ग्रोइंग बियॉन्ड ETF की इंडस्ट्री ट्रेंड कैन इम्पैक्ट डॉज सेंटीमेंट एंड प्राइस ग्रोथ। तो बिल्कुल डॉज कॉइन ETF की बात चल रही है, और डॉज कॉइन का ETF क्या कर सकता है, डॉज कॉइन के प्राइस पे इम्पैक्ट डाल सकता है। और यहाँ तक कि ये भी एक्सपेक्टेशंस है अच्छे खासे वॉल्यूम्स इनफ्लोज, इलॉन मस्क का फेवरेट कॉइन है। तो दिस फॉलोज बिटवाइज रीसेंट फाइलिंग फॉर डॉज कॉइन ETF सिग्नल ग्रोइंग इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। तो बिल्कुल डेफिनेटली अगर ETF आएगा, ETF अप्रूव होगा, जो कि हो भी सकता है, तो पैसा तो डॉज कॉइन में आएगा, और आएगा तो क्या होगा, कीमतें नए हाई पे जाएंगी, रिकॉर्ड हाई पे जाएंगी। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। बाकी न्यूज़ अपडेट आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।